स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें क्या सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमने वर्ड सॉल्व कर लिया था, तो वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो वर्ड्स प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है यू आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम मतलब यू आर ट्रेवलिंग अगेंस्ट द स्पीड ऑफ वाटर। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट का मतलब होता है जो आपका शांत बहता पानी है उसकी स्पीड क्या होगी, और रोइंग मतलब रितु किस स्पीड से रो कर रही है। क्लियर। तो स्पीड और टाइम की बात आ गई, तो अब चलो सॉल्व करते हैं। हमें कंसेप्ट पकड़ना है। हमारा कंसेप्ट है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कंसेप्ट है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को आप करंट वाटर भी लिख सकते हो, by किलोमीटर पर आवर। अब देखो, दो कंडीशन उन्होंने आपको बताई है। पहली कि अगर स्पीड ऑफ रितु जो है अपस्ट्रीम जा रही है, तो अपस्ट्रीम मतलब अगर x रितु की स्पीड है और y अगर करंट वाटर की स्पीड है, तो टूवर्ड्स अपस्ट्रीम ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर सपोज रितु डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है फ्रॉम A टू B और करंट ऑफ रिवर है फ्रॉम B टू A, तो ये दोनों अपोज में हो गए। तो यहाँ पर जो हम लेंगे ये होगा x - y किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ रितु वाइल रोइंग टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आप जाते हो, तो डाउन स्ट्रीम में अगर ये रितु ट्रेवल कर रही है A टू B, तो वाटर की जो स्पीड है करंट वाटर वो भी कहाँ जा रहा है A टू B, तो यहाँ पर दोनों स्पीड उसकी प्लस होगी x + y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखना। अब वापस कंसेप्ट पकड़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, वाइल रोइंग टूवर्ड्स अपस्ट्रीम, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपस्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड x - y अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर्स है। हम जानते, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट भी मिल जा रहा है कि अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है, और ये सॉल्व किया पहला इक्वेशन। जब बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो वाइल रोइंग डाउन स्ट्रीम हमारी स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, बिकॉज सी इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। इससे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि प्लस और माइनस कहाँ लगाना है। तो x + y = 10। क्लियर। तो ये आपके दो इक्वेशन बन गए, x - y = 2, x + y = 10। मैंने इसे सॉल्व किया है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। बहुत ईजी मेथड है बच्चों, उसी को सॉल्व करना। सिंपली आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको x की वैल्यू आ गई 6, और इसकी वैल्यू अगर आप उठाकर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, तो आपको y कितना मिल गया 4। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो स्पीड ऑफ रोइंग है, रितु की स्पीड ऑफ रोइंग कितनी थी 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट वाटर या स्टिल वाटर की कितनी थी 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होनी चाहिए, और जो कंसेप्ट है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फटाफट आपके दो इक्वेशन, एक पहला यहाँ से बन जाएगा और दूसरा यहाँ से बन जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work। देखो एन एम्ब्रॉयडरी वर्क बोला है, एन का मतलब हो गया कि 1 इन 4 days, 4 दिन लगते हैं एक काम पूरा करने में। वाइल 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days। यहाँ नंबर कम थे, टाइम ज़्यादा लगा, आदमी ज़्यादा बढ़ गए, टाइम कम हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also that टाइम टेकन बाय 1 मैन। 1 वुमेन और 1 मैन का क्या इंडिविजुअल टाइम है वो अपने को निकालना है। क्लियर। तो चलो आ जाते हैं कंसेप्ट पर। रेट ऑफ वर्क डन होता है वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन रेट ऑफ वर्क डन। तो हमें लिखना है लेट द टाइम टेकन बाय वुमेन बी x एंड लेट टाइम टेकन बाय मैन बी y।
क्लियर। तो टाइम हो गया वर्क डन अपॉन रेट, ठीक है। तो अब इसको हम x को नीचे ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, टोटल वर्क डन बाय 2 वोमेन। तो 2 वोमेन के लिए क्या होगा, 2 अपॉन x, है ना। इसी को उठा लीजिए, वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। एंड 5 मैन 5 बाय y टू फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, मतलब 4 दिन लगते हैं 2 वोमेन और 5 मैन के कॉम्बिनेशन में एक वर्क को पूरा करने में। दैट्स व्हाई रिटन हियर 1। क्लियर, यही अपना कंसेप्ट है वर्क अपॉन टाइम का। तो अब 4 डेज लगे, तो ये आपका टाइम को मैंने क्या किया, इनके वर्क डन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 1 वर्क मिला। क्लियर, तो अभी 4 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बाकी की प्रोसेस तो आप जानते हो, 1/x 1/y लेना है और 1/x को a 1/y को b। अभी सिंपली मैं क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2a + 5b = 1/4। अभी देखो यहाँ मैंने सिंपल भी बना दिया है, 4 से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब सेकेंड केस है टोटल वर्क डन बाय 3 वोमेन। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम 3/x और दूसरा 6 मैन, तो वर्क अपॉन टाइम 6/y कैन फिनिश इन 3 डेज। तो 3 दिन लगे टोटल टाइम 3 वोमेन और 6 मैन के लिए। तो उन्होंने भी 1 वर्क कंप्लीट किया, पर अब जब उनकी नंबरिंग बढ़ गई तो टाइम कम लगा, डेज कम लगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 3 को वापस आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करके लेके जाओ। हमारा इक्वेशन होगा 3/x + 6/y = 1/3। अब सिंपली आपको इसे सॉल्व करना है, 3a + 6b। क्लियर, 1/x से 1/yb = 1/3। अब वापस आप यहाँ क्या करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से मल्टीप्लाई, 9a + 18b = 1 ही हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। मैंने दोबारा सॉल्विंग किया है इसको 1 और 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज किया मैंने, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में क्या करना है, a के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है और हमें b निकालना है। सिंपल मेथड है, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आप देख लेना। 9 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 8 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, b आ गया 1/36। अब मैंने b की वैल्यू यहाँ 1 में डाल दी है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, अब धीरे धीरे स्क्रॉल करना आ जाएगा। पुटिंग b = 1/36 इन इक्वेशन 1, ये मैंने वैल्यू डाली, ये मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस करके एलसीएम लिया, 8a 16/36, फिर 8 यहाँ इंटू है, यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, तो ये आ गया कितना, 8 2 = 16, 2 18 जार, तो ये आ गया 1/18। तो अब हम कंपेयर करते हैं, 1/x है a, तो 1/x = 1/18, तो x = 18। तो वोमेन को कितना टाइम लगा, 18 डेज, और एक वोमेन को 18 डेज 18 और टाइम लगता है, और मैन को कितना टाइम लगा, 36, इतना टाइम लगता है। क्लियर, इंडिविजुअल की बात करें तो बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया 18 एंड 36। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में सेंड करता हूँ। ओके।